आज तक आपने अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में कई तरह की दिलचस्प कहानियां और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य सुने होंगे। आज हम आपको बिच्छू के बारे में बताएंगे, जो बेहद जहरीला और खतरनाक जीव है। बिच्छू जितना छोटा होता है उतना ही जहरीला और खतरनाक होता है। अगर यह किसी को अपना डंक मार दे तो उसकी मौत भी हो सकती है। बिच्छू के डंक से निकलने वाले जहर से व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिच्छू के जहर से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिच्छू के बारे में जानते हैं। बिच्छू के बच्चों का जन्म योनि मार्ग से नहीं होता। दरअसल बिच्छू के बच्चे जैसे जैसे माँ के पेट में बड़े होते हैं, वह माँ के पेट को अंदर से खाते जाते हैं और आखिर में अपनी माँ के पेट को फाड़कर इस दुनिया में आते हैं। बिच्छू अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही माँ बनती है। एक साथ कई बच्चे पैदा करने के कारण उसका शरीर फट जाता है और जन्म लेने वाले बच्चे अपनी मरी हुई माँ के शरीर का अंश खाकर जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिच्छू अक्सर अपना डेरा ईंटों या पत्थरों के नीचे बनाते हैं। ये काले, मिट्टी के रंग या गहरे भूरे और भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर लंबा और संकीर्ण होता है और दो भागों, सेफलोथोरैक्स और पेट, में विभाजित होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बिच्छुओं की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बिच्छू लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच रहना पसंद करता है, लेकिन वे जमा देने वाली ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी को आसानी से सहन कर सकते हैं। बिच्छू आमतौर पर छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं। शिकार करते समय बिच्छू अपने डंक के माध्यम से अपना जहर शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। यह अपने शिकार को पंगु बना देता है और फिर उसे जिंदा ही खा जाता है। इसके अलावा अगर हम मादा बिच्छू की बात करें तो एक मादा बिच्छू एक बार में लगभग 100 बच्चों को जन्म देती है, जो बाद में उन्हें खा जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे ही मादा बिच्छू के बच्चे होते हैं, वह उन्हें अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और वे तब तक उसकी पीठ पर बैठी रहती है जब तक कि वे उसे खाकर खोखला न कर दें। दरअसल कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ से चिपक जाते हैं। इसके बाद माँ का शरीर ही उन बच्चों के लिए भोजन बन जाता है। मादा बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी माँ की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती, जब तक उसके शरीर का सारा मांस खत्म नहीं हो जाता। और मादा बिच्छू मर नहीं जाती तब तक उसके बच्चे उसकी पीठ से नहीं उतरते हैं। मादा बिच्छू की मृत्यु के बाद उसके बच्चे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ से चिपक जाते हैं और उनका शरीर ही उनका भोजन बन जाता है। बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी माँ की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। जब उसके शरीर का सारा मांस खत्म हो जाता है और मादा बिच्छू मर जाती है, तब उसके बच्चे उसकी पीठ से बाहर आ जाते हैं और स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें समझ नहीं आता कि वो क्यों होती हैं। बिच्छू एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाता है। बिच्छू के बच्चे योनि मार्ग से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि जब मादा बिच्छू बच्चों को जन्म देती है तो उसका पेट फट जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। बिच्छू अपने जीवन काल में केवल एक बार माँ बनती है। एक साथ कई बच्चों को जन्म देने के कारण उसका शरीर फट जाता है और वहाँ पैदा होने वाले बच्चे अपनी मृत माँ के शरीर के अंगों को खाकर जीवित रहते हैं। बिच्छू का जन्म कैसे होता है? दरअसल बिच्छू के बच्चे जैसे जैसे माँ के गर्भ में बड़े होते हैं, वैसे वैसे वे अंदर से अपनी माँ का पेट खाते रहते हैं और अंत में अपनी माँ का पेट फाड़कर इस दुनिया में जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिच्छू के बच्चे जन्म के बाद अपनी मृत माँ का शरीर खाकर जीवित रहते हैं। मादा बिच्छू अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है, क्योंकि यह अन्य प्राणियों की तरह बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ से चिपक जाते हैं और माँ का शरीर ही उनका भोजन बन जाता है। बिच्छू के बच्चे तब तक अपनी माँ की पीठ से चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। मादा बिच्छू की मरने के बाद उसके बच्चे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। माँ और बच्चे का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और सबसे अलग होता है। कितना भी बुरा इंसान हो या कोई भी जानवर हो,
अपनी माँ से सभी प्यार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, वे सभी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन बिच्छू एक ऐसी प्रजाति है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को ही खा जाते हैं। अब आपके मन में बिच्छू को लेकर कई सवाल चल रहे हैं, जिसमें यह भी हो सकता है कि बिच्छू ऐसा करता क्यों है। इस धरती पर बिच्छू की कई प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ के बारे में शायद आपको भी मालूम होगा। इसके अलावा बिच्छू में जहर भी पाया जाता है, जिस वजह से लोग उससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर बिच्छू अपनी जन्म देने वाली माँ को क्यों खा जाता है। अपनी माँ को क्यों खा जाता है बिच्छू? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है? शायद नहीं, तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिच्छू एक खतरनाक जीव है, जो वैसे तो किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें इतना जहर होता है कि अगर ये किसी को काट ले या डंक मार दे तो उसकी मौत हो सकती है। कई बार बिच्छू के डंक से निकले जहर से इंसान पैरालाइज भी हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर बिच्छू पत्थरों या ईंटों के नीचे ही रहते हैं और इनकी 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका शरीर ऐसा होता है कि ये जमा देने वाली ठंड और जला देने वाली गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। जब एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देती है तो वह एक साथ 100 बिच्छुओं को पैदा करती है। जब वे अपने 100 बच्चों को जन्म देती हैं, तो वह उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते वह उन्हें अपनी पीठ पर ही बैठा कर रखती है। इस दौरान मादा बिच्छू के सारे बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ को खा खाकर खोखला कर देते हैं। बिच्छू के बच्चे उसे तब तक खाते रहते हैं जब तक कि बिच्छू के शरीर में जान रहती है। जब बिच्छू मर जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब सारे बच्चे नीचे उतरकर अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। यही वजह है कि जहां हर कोई जन्म लेते ही सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, बिच्छू अपनी माँ को कभी नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।